हम नहीं कहते, पुराण कहते हैं। रावण ने जन्म लंका में नहीं लिया था। रावण ने जन्म दिल्ली के पास स्थित एक गांव में लिया था, जहां उनके पिता ऋषि विश्वा ने एक अष्टभुजी शिवलिंग की स्थापना भी करी थी। और मंदिर के बिल्कुल साथ में एक गुफा है, जहां पे रावण, विभीषण और उनके पिता पूजा अर्चना करने के बाद इस गुफा से विजयनगर गाजियाबाद में स्थित दुधेश्वर धाम को पूजा अर्चना के लिए जाते थे। ये गुफा आज भी है। नमस्कार देवी और सज्जनों, गुरुजी ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे महादेव की रावण ने किस प्रकार तपस्या करी और कैसे रावण ने महादेव को प्रसन्न किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आपको बताएंगे कि बहुत से अनसुने महादेव के मंदिर हैं जो रावण से जुड़े हुए हैं, जहां रावण ने महादेव की पूजा अर्चना करी। ये मंदिर आज भी हैं। देवी और सज्जनों, आज तक हम लोगों ने जाना है कि रावण एक क्रूर राक्षस था और देवी सीता का हरण करके वो लंका ले गया था। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव के बहुत बड़े भक्त थे रावण। महादेव ऐसे देव हैं जिनकी देवताओं ने, मनुष्यों ने और राक्षसों ने पूजा अर्चना करी है। बहुत ही भोले हैं हमारे महादेव, हर किसी की पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महादेव के एक मंदिर की, जो दिल्ली के बिल्कुल पास में ग्रेटर नोएडा के एक गांव बिसरक में स्थित है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है ये गांव बिसरक रावण की जन्मभूमि है। गांव वालों के अनुसार जब रावण पैदा हुए थे तो कुछ दिनों में उनका आकार ऐसा हो गया था कि जैसे 9-10 साल के बालक हों। यही नहीं, इस गांव में रावण के बाद कुंभकर्ण, स्वरूपनखा, विभीषण ने भी जन्म लिया। माना जाता है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा का गांव हुआ करता था। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम बिसरक पड़ा। इस मंदिर में अष्टभुजीय शिवलिंग की स्थापना ऋषि विश्वा ने ही करी थी। विश्वा ऋषि यहाँ रोज पूजा करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा पूरे देश में सिर्फ 2 जगह ही यह अष्टभुजीय शिवलिंग है, एक उज्जैन में, दूसरा बिसरक में। इसी गांव में रावण ने अपनी शिक्षा भी प्राप्त करी। इस अष्टभुजीय शिवलिंग की पूजा लंकापति रावण ने भी करी। शिव मंदिर में यह शिवलिंग आज भी पूरे वैभव के साथ विराजमान है। इस प्राचीन शिव मंदिर की विशेषता यह है कि यदि सावन में शिवलिंग के दर्शन कर लिए जाएं तो मात्र दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। सावन में लोगों की आस्था और भी गहरी हो जाती है। पुराणों में भी बिसरक गांव का जिक्र किया है। जैसे मैंने आपको बताया, बिसरक गांव में आज भी खुदाई के दौरान शिवलिंग निकलते हैं। चर्चित तांत्रिक चंद्र स्वामी ने भी इस मंदिर में यज्ञ कराया। इसके दौरान शिवलिंग की खुदाई भी कराई। 20 फीट खुदाई कराने के बाद शिवलिंग का छोर नहीं मिला। इसके बाद खुदाई का काम बंद करा दिया गया। कहा जाता है इस अष्टभुजी शिवलिंग का छोर पाताल तक गया हुआ है। इस शिवलिंग की एक और खास बात है जो किसी और शिवलिंग में नहीं। यह बिना जल के भी गीला रहता है, अर्थात कभी सूखता नहीं है, चाहे जितनी भी गर्मी हो। दूसरी बात, रावण हमेशा 10 दिशाओं को बांध करके पूजा अर्चना किया करते थे। 8 दिशाएं तो इस अष्टभुजी शिवलिंग में हो गई। 9वां जो है दिशा वो पाताल को हो गया, जहां पे इसका छोर गया हुआ है। और 10वां जो है आकाश की तरफ है ना। देवियों और सज्जनों, चमत्कारी शिवलिंग। इस मंदिर का एक और रहस्य है जिसके तथ्य आज भी यहाँ मौजूद है। वो है एक गुफा जो प्राचीन समय में गाजियाबाद में स्थित प्राचीन शिव मंदिर दुधेश्वर धाम की तरफ जाती है। इस गुफा के माध्यम से विश्वा ऋषि, रावण और विभीषण दुधेश्वर धाम में पूजा अर्चना के लिए जाते थे। अब यह गुफा बंद हो गई है समय के साथ साथ, बस रह गया है गुफा का द्वार। दुधेश्वर धाम जो गाजियाबाद में विजयनगर के पास स्थित है, जो यहाँ से अगर हम रोड से जाएं तो 13 किलोमीटर दूर है। प्राचीन समय में ये दोनों मंदिर हर नंदी नदी के किनारे हुआ करते थे। समय के साथ साथ ये नदी भी सुकड़ गई और आज हर नंदी नदी की जगह आज हम इसको हिंडन नदी बोलते हैं। श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर ये प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर अपने अंदर ना जाने कितने ही इतिहास समेटे हुए है। यहाँ के सबसे प्राचीनतम मंदिर दुधेश्वरनाथ का इतिहास लंकापति रावण के काल से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है लंकापति के पिता
ऋषि विश्वा ने कठोर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान दुधेश्वर नाथ के लगातार दर्शन करने से लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। पुराणों में भी हरनंदी नदी के किनारे हिरण्यगर्भा ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। यहाँ रावण के पिता विश्वा ऋषि ने घोर तपस्या करी, जैसा मैंने बताया। रावण ने भी यहाँ पूजा अर्चना करी। कालांतर में हरनंदी नदी का नाम हिंडन हो गया, जैसा आपको बताया, और हिरण्य ज्योतिर्लिंग ही दुधेश्वर मठ हो गया। इस मंदिर में जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित यह दिव्य शिवलिंग है। इस मंदिर का मुख्य द्वार एक ही पत्थर से तराश कर बना गया है। दरवाजे के मध्य में भगवान श्री गणेश विद्यमान हैं, जिन्हें इसे पत्थर को तराश करके बनाया गया है। कुछ लोगों का मानना है इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। दुधेश्वर महादेव की एक प्रचलित कथा भी है। बताया जाता है कि पास के गांव केला की गायें जब यहाँ चरने के लिए आती थी, तब टीले के पास पहुंचने पे स्वतः ही दूध गिरने लगता था। इस घटना को देखकर गांव वालों ने टीले की खुदाई करानी शुरू करी। तब वहां एक शिवलिंग मिला। गायों के दूध से अभिसंचित होने के कारण यह दुधेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। देवी और सज्जनों, तीसरा मंदिर है हिमाचल में वैजनाथ मंदिर, जहां महादेव और लंकापति रावण का इतिहास जुड़ा है। बैजनाथ मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है कि त्रेता युग में रावण ने हिमाचल के कैलाश पर्वत पर शिवजी के नियमित तपस्या करी। कोई फल ना मिलने पे घोर तपस्या आरंभ कर दी। अंत में उन्होंने एक एक सर काट कर हवन कुंड में आहुति दे करके शिव को समर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सर कट जाने से पहले भगवान शिव ने प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और रावण का हाथ पकड़ दिया। उसके सभी सिरों को पुनः स्थापित करके भगवान शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूं। आप 2 भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली कर दें। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर लुप्त हो गए। लुप्त होने से पहले भगवान शिव ने अपने शिवलिंग स्वरूप के 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि इसको जमीन पे जहां रखोगे ये वहीं पे ही स्थापित हो जाएगा। बस रावण लंका को चले, ये सोच कि लंका पहुंचकर इन शिवलिंग को वहीं स्थापित करूंगा। और रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र, जिसको आज बैजनाथ क्षेत्र बोला जाता है, वहां पहुंचे तो रावण को लघु शंका लगी। उसने बैजू नामक एक ग्वाले को सब समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिए और बोला कि मैं शंका निवारण करने जा रहा हूं, आप इसको नीचे मत रखिएगा। भगवान शिव की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के वजन को ज्यादा देर ना सह सका। तब रावण थोड़ी देर में वापस लौटा तो उसने देखा कि गडरिये ने शिवलिंग नीचे जमीन पर रख दिए। उसने लाख उठाने की कोशिश करी, पर रावण उनको उठा नहीं पाया। बस फिर क्या था, शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। रावण शिव महिमा को जान गया और मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। इस दौरान दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। सामने जो शिवलिंग है वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर शिवलिंग था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। इस मंदिर का निर्माण समय समय पे होता गया। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने फिर इसका निर्माण करवाया और वहां पूजा अर्चना करी। 6वीं शताब्दी में हमलों के पश्चात 8वीं सदी में मंदिर का फिर पुनः निर्माण कराया गया। इस सदी में राजा लक्ष्मण चंद्र के राज्य में 2 भाई मयूक और अयूक 2 व्यापारी थे। इन दोनों शिव भक्तों ने शिवलिंगों के लिए मंडप और ऊंचा मंदिर बनवाया। फिर महमूद गजवी ने भारत में अन्य मंदिरों के साथ बैजनाथ मंदिर को भी लूटा और क्षति पहुंचाई। सन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने फिर मंदिर को तोड़ा। क्षतिग्रस्त मंदिर बैजनाथ फिर से 1783-86 में महाराज संसार चंद्र द्वितीय ने करवाया। वर्ष 1905 में आए कांगड़ा के विनाशकारी भूकंप ने इस पूजा स्थल को फिर से क्षति पहुंचाई, जिसे पुरातत्व विभाग ने समय रहते संभल कर मरम्मत करा दी। इस मंदिर के कई अवशेष आज भी धरती में धंसे हुए हैं, मगर इतने निर्माण होने के बाद शिवलिंग जो स्थापित हैं वो उसी समय के हैं जो महादेव ने रावण को दिए थे। दुनिया भर से भक्तजन यहाँ महादेव के दर्शनों को आते हैं। मान्यता है
कि मन से जो आता है महादेव उसे कभी खाली नहीं जाने देते, उसकी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। देवी और सज्जनों, ये धारावाहिक हम यहीं समाप्त करेंगे। हम आशा करते हैं हमारे विचार आप लोगों को पसंद आए होंगे। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें बहुत से लोगों के ईमेल्स आते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हमारी किस्मत नहीं चल रही है, गुरुजी क्या करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा तो मेहनत ज़रूर साथ देगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि और लोगों के पास भी हमारे विचार जाएं। हर हर महादेव।